बेनिफिशियरी। तो फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर है और आज जो है हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है आया है वो आया है विच स्टेट हॉस्टेड द 51th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ पर होस्ट किया गया, किस जो है किसने होस्ट किया। ओके तो ये गोवा ने होस्ट किया था। ओके अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री ने इस साल G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को बुलाया। तो यूके के प्रधानमंत्री ने बुलाया था। ओके ब्रिटेन ने एक्चुअल में बुलाया था। ब्रिटेन ने भारत को, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को इस सम्मेलन में बुलाया था। ओके अगला क्वेश्चन आया था आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है इसके मिनिस्टर कौन है। तो नारायण तातू राणे करके इसके मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है या उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, यानी कि सारी की सारी कैसी हैं, इनपुट डिवाइस हैं। ओके बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जैसे कि स्कैनर आउटपुट डिवाइस है। ओके स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ओके ये सारी कैसी हो, जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ओके यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रात्रि दृष्टि उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा थर्ड इंफ्रारेड तरंगें आएंगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया था। ओके इनमें से कौन से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो आपको पता है वायलेंट लाइट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ओके अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वह पूछा गया नामा यानी जो है NAMA देशों के समूह निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये समूह से है वो वर्ल्ड व्यापार संबंध यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ओके इसमें कौन कौन से देश हैं आपको देख सकते हैं, भारत, इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, ब्राज़ील, वेनेजुला, अर्जेंटीना, ये सारे 11 देश इसमें शामिल हैं। ओके चंद्रमा की सतह जो है आपको पता है, चंद्रमा की सतह पर आपको ये ऑप्शन का सही से आपको लगाना है वहाँ पर। और आपको पता है कि चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है 1/6 वाला जो गुरुत्वाकर्षण वाला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता था। तो यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम होता है, तो आंसर आएगा श्वास मतलब जो आपकी ब्रीथिंग है के लिए गहरे समुद्र के में गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की गई वायु में नाइट्रोजन के लिए अक्रिय गैस का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो कौन सी अक्रिय गैस होती है, तो ये अक्रिय गैस होती है हीलियम। ओके अगला है एक खगोलीय इकाई जो है के बीच की औसत दूरी कितनी होती है। तो आपको पता है अर्थ और सन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ओके यहाँ पर आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बांग्ला पुस्तक अग्निवीणा लिखी है। तो अग्निवीणा जो लिखी है वो लिखी है काजी नजरुल्लाह इस्लाम ने, याद रखेंगे। अगला है वित्त आयोग भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में शामिल है। तो आंसर कमेंट करेंगे इसका क्या आने वाला है। तो वित्त आयोग जो है वह शामिल है आपके अनुच्छेद नंबर 280 में। ओके भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो कि बॉम्बे में है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा, ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये 1875 में से जो है ओपन किया गया था, ध्यान रखेंगे। संकोच नदी किस सीमा बनाती है, संकोच नदी जो है किन दो राज्यों की सीमा बनाती है, एग्जाम में बहुत बार आया है, अभी भी आया है, तो आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आने वाला है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका है, बहुत सिंपल, स्वतंत्र पालिका न्यायपालिका है आपकी। ओके हमारी और आपकी। ओके निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका के केंद्रक नहीं पाते यानी न्यूक्लियर नहीं पाया था, कौन सी पादप कोशिका को न्यूक्लियर नहीं पाया था। तो आंसर आएगा ऑप्शन 4 टिकट कोशिका इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये रहा आपके लिए पीएच मान की खोज किसने की थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सोरेनसन ने इसकी मान की खोज की थी। ओके क्वेश्चन आएगा थर्ड। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर PDF वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है हसन निजामी और फक-ए-मुदबिर किस ममलूक सल्तनत के शासनकाल के दौरान दरबारी कवि थे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आएगा आंसर ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। ओके जल किस ताप पर ठोस और तरल अवस्था में होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ऑप्शन आएगा 0 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है यहाँ पर। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन है, वास्तविक कार्यपालक कौन है, जल्दी से आप आंसर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है, आंसर दीजिएगा। वास्तविक कार्यपालक होता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ओके प्रकाश संश्लेषण में
ओके, क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी, ए बी, और यहाँ पर यस आपका ऑप्शन कमेंट करना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा थर्ड आएगा, यानी कि पर्णहरित आवश्यक है और जल और सूर्य की आवश्यकता जरूरी पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? भारत पर पहली बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1100 ओके 72, आप बहुत लोग जो है 72 भी लगाते हैं, 75 भी लगाते हैं, लेकिन 75 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे। ओके, बंगाल प्रांत को ओके 1905 में के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया था। किसके द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया था। ओके, पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद पीएनबी कौन से नंबर का बैंक हो गया है? तो पीएनबी सेकेंड नंबर का बैंक हो गया है। भारत उप महाद्वीप मूल रूप से इसका हिस्सा है। अच्छा, किसका हिस्सा है भारत? ओके, जो आपका हिस्सा है, तो आपका जो हिस्सा है वो है ऑप्शन आएगा गोंडवाना लैंड का। ओके, किस उद्योगपति को भारत रत्न सम्मानित किया गया? रतन टाटा को जो है ओके JR टाटा, यानी रतन टाटा को ओके इनको जो है भारत रत्न सम्मान दिया गया है। ओके, ये है स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में आई थी? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा 4 केरला इज करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा उत्तरी सबसे अधिक अक्षांश पर उत्तरी अक्षांश पर है? तो कौन सा कस्बा उत्तरी अक्षांश पर है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 1 पटना इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था? तो नहीं दिया था किसमें भैया? ओके, यहाँ पर मैथमेटिक्स में नहीं दिया था, रामानुजन जो है हमारे उनके नाम पर मैथमेटिक्स का जो है पुरस्कार दिया था, याद रखेंगे 30। ओके, तो ये आज के क्वेश्चन थे। तो और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आज आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।